महाराष्ट्र के एक भक्त हुए गोरोबा काका, क्या नाम था? गोरोबा काका। इतनी मधुर कथा उनकी। वो क्या करते थे पता? मटका बनाते थे और पैर से मट्टी गूंदते थे। तो एक बार विठल 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 कहते कहते अपने पैर से मट्टी गूंद रहे थे। तो उनकी पत्नी जल भरने के लिए गई। 1 साल का बालक गुटमुन चलता था, उसको वहीं बैठा गई और गोरोबा को काका को बोल गई, ध्यान रखना बालक है यहाँ पे। बोले हाँ हाँ ठीक है। विठल 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 कीर्तन करते करते वो बालक चलता चलता मट्टी में से आवाज आ रही थी तो मट्टी की तरफ चला गया और अचानक से गोरोबा काका के पैर के नीचे आ गया। गोरोबा काका को पता नहीं चला, वो तो इतने उन्मत्त होकर के भजन कर रहे थे कि उनका बालक पैर के नीचे आ गया, वहीं उसके प्राण निकल गए। और विठल 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 कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट करके आई तो देखा बालक है ही नहीं। पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला बालक। गोरोबा काका कीर्तन कर रहे थे, जैसे ही नीचे देखा तो रक्त निकल रहा था वहां पर। धक्का देकर के दूर पटक दिया गोरोबा काका को। मट्टी हटा के देखा तो बालक मर चुका था। पत्नी ने खूब सुनाई गोरोबा काका को, अरे काय का बिट्ठल बिट्ठल बजते हो, हमारा बालक छीन लिया हमसे। अरे ये संकीर्तन क्या देगा हमको? जिसने हमारा परिवार नष्ट कर दिया, उस संकीर्तन को तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो। अरे भगवान वो होता है, विधाता वो होता है जो परिवार को समृद्ध बनाए। वो कैसा भगवान जो परिवार को नष्ट कर दे? ऐसी स्थिति आई गोरोबा काका के जीवन में। गोरोबा काका बोले, देवी देख, अपराध तो हुआ, मुझसे हुआ, लेकिन तू कीर्तन को दोष मत दे, तू विठल को दोष मत दे। मेरी गलती है, मेरा अपराध है, तू ठाकुर जी को दोष मत दे। छूना नहीं मुझको, मेरा स्पर्श किया तो मैं देख लेना, तुम दूर रहो मुझसे। कैसे भगत हो तुम भगवान के? हैं? भक्ति के नाम पर अपने बालक का वध कर दिया। गोरोबा काका, कथा लंबी है, थोड़ी बड़ी है, गए और जाकर के उन्होंने अपने दोनों हाथ कटवा दिए, क्योंकि हाथों को उन्होंने सौगंध दी थी कि आज के बाद पत्नी का स्पर्श नहीं करना है। एक दिन रात्रि में सो रहे थे तो गलती से पत्नी का स्पर्श हुआ, तो दूसरे दिन बोले, तुम दोनों ने विठल की कसम नहीं मानी। गए और किसी कसाई के यहां जाके दोनों हाथ आगे रख दिए, बोले काट दो इनको। इन्होंने विठल की कसम तोड़ दी और बिना हाथ के ही गोरोबा काका घूमने लगे। फिर वर्णन आता है, एक दिन तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था। महाराष्ट्र के भक्तों की भी अद्भुत कथा है। तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन की विलक्षणता कैसी थी, थोड़ा ध्यान से सुनना। कि तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन सुनते सुनते मंदिर में बैठे भगवान श्री पंडरीनाथ विठल भगवान, रुक्मणी ऐसे खड़े वहां पे ठाकुर जी, रुक्मणी जी से बोले रुक्मणी जी मेरा बहुत मन कर रहा है कीर्तन में जाने का। देखो तुकाराम जी कितने भाव से कीर्तन कर रहे हैं, मेरा मन हो रहा है मैं भी चला जाऊं वहां पे। तो रुक्मणी मैया बोली, आप चले जाओगे, हजारों लाखों लोग बैठ के जो कीर्तन कर रहे हैं वो सब कीर्तन छोड़ के सब आपको देखने लग जाएंगे। कीर्तन में विघ्न डालोगे आप जाके। भगवान बोले, मैं विघ्न नहीं डालूंगा, मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं छुप के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा रहूंगा, पर मुझे जाने दो, मुझे बहुत मन कर रहा है जाने का। तो रुक्मणी जी ने आज्ञा की, जाओ। तो ठाकुर जी कीर्तन में चले गए, प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए कीर्तन में और पीछे खड़े होकर के और कमर पे हाथ धर के झूम झूम करके कीर्तन सुन रहे हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। कीर्तन सुनते सुनते ऐसा भाव आया, पंडरीनाथ भगवान को भूल गए कि मुझे छुपना है। नाचते 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 पूरी जनता के बीच में ही आ गए और घूम घूम करके श्री तुकाराम जी के कीर्तन में नाचने लगे। अरे वहां भक्तों की चरित्र में तो इतना तक लिखा है कि नाचते 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 ठाकुर जी को पटका गिर गए, पीतांबरी उतरने लगी, ठाकुर जी अपने वस्त्र ढीले हो करके ठाकुर जी के वस्त्र गिरने लगे। तुकाराम जी कीर्तन, ऐसा नृत्य कौन करता होगा जैसा ठाकुर जी अपने कीर्तन में कर रहे। और उस दृश्य को जितने लोग देख रहे थे सबके नेत्र सजल। अब करताल तो बज रही थी, लेकिन ठाकुर जी का नृत्य देख करके ये उन्माद ताल बजाई सबने, ठाकुर जी का नृत्य हो रहा था। उस समय गोरोबा काका, आज तक कभी उनको लज्जा नहीं हुई कि मेरे हाथ नहीं है, पर अपने इतने इतने हाथों को ही हिला हिला करके आज रो रहे थे कि मेरे भी हाथ होते, ठाकुर जी के नृत्य में मैं भी ताल बजाता। नाचते 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 पंडरीनाथ भगवान ने नेत्र खोले और गोरोबा काका को ही देखा।
बोले इसकी बड़ी इच्छा मेरे नृत्य में ताल बजाने की। तुरंत गौरव काका की भुजा निकल आई और गौरव काका भी ताल बजाने लगे, पंडरीनाथ भगवान के साथ नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। महाराष्ट्र के भक्तों के आप चरित्र सुनोगे ना, आपके नेत्रों से आंसू नहीं रुकेंगे, ऐसे ऐसे भक्त हो। श्री गुरु नानक देव जी का भी श्री नामदेव जी से बहुत प्रेम था। नांदेड़ महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा स्थान भी है हमारे सिख समाज का। मेरी कथा है 2026 दिसंबर में। महाराष्ट्र के भक्त अद्भुत हुए। तो कैसी भी स्थिति आ जाए, गौरवा काका जैसी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी गौरवा काका ने ठाकुर जी के कीर्तन को, ठाकुर जी के नाम को श्रेष्ठ माना। ऐसे ठाकुर जी के नाम को बार तो इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। ऐसी अहैतुकी भक्ति का आप सब लोग आश्रय लीजिए। हमारा मन तो हो रहा है कथा हम कहते रहें, पर लोग बाग उठ के जाते हैं तो हमको लगता है बेचारों को घर जाके भोजन बनाना होगा, 9:30 बज गए। ऐसा कोई बात नहीं, तो फिर उठ के क्यों जाते हैं लोग? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अहेतुकी भक्ति, या तो भक्ति मार्ग में आइए नहीं, और यदि आप भक्ति मार्ग में आ गए हैं तो गांठ बांध लीजिएगा, चाहे जो हो जाए। आपके साथ, आपके निज साथ भगवान कभी कुछ नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, सब आपके प्रारब्ध से होगा। पर यदि ठाकुर जी के मार्ग में आए हो तो निश्चित है कि वो जल्दी जल्दी होगा। तो उसके होने पर विचलित होकर के भक्ति मार्ग का आपको त्याग नहीं करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए विचलनता को देख करके कभी भगवत भक्ति मार्ग का त्याग मत करो। कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। ये बहुत जरूरी जानने योग्य बात है। इसके बाद हम कथा विश्राम करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, हमने जितनी धर्म यात्राएं की हैं, हमने जितने वैदिक अनुष्ठान किए, हमने जितने व्रत नियम साधना अपने जीवन में की, इन सबसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इन सबसे ठाकुर जी रीझे हुए हैं, ये हमें कैसे पता चले? श्री वृंदावन बिहारी लाल हमसे प्रसन्न हैं, राधा रमन लाल जी हमसे रीझे भये हैं, राधा वल्लभ लाल जी हमको प्रेम करें, हमसे प्रेम माने, ये हमको कैसे पता चलेगी? तब यहां पर वर्णन करते हैं कि यदि सत्संग में आपकी रुचि बढ़ रही है, यदि किसी कथा क्रम में आपकी रुचि बढ़ रही है, सुनने की इच्छा अतीत होती जा रही है, तो समझ जाओ ठाकुर जी को प्रेम आपसे बढ़ रहा है। क्योंकि यदि कथा से प्रेम आपका कम है, ये हम अपनी कथा चले इसलिए नहीं बोल रहे। अरे भैया, जलंधर में किसी की भी कथा हो, कभी भी याद रखना, किसी की भी कथा हो, चाहे वो बहुत ऊंचे वक्ता हो, चाहे वो बिल्कुल छोटे से वक्ता हो, आपको प्रयास करना चाहिए 7 दिन में, वैसे तो प्रयास करो 7 दिन हाजिरी हो, और बहुत व्यस्त हो तो 1 दिन तो जाना ही है आपको, ये निश्चित कर लीजिए। जलंधर की कोई कथा आपसे छूट जाए, एक कथा यहां हुई और उसमें आप नहीं जा पाए, तो उसका प्रायश्चित कीजिए वृंदावन जाकर के, 4 दिन तक दंड दीजिए स्वयं को, क्षमा मांगिए सब वैष्णवों से। हमारे जलंधर में बताओ कथा करने के लिए महापुरुष आए, हम कथा में ही नहीं जा पाए। ये ज्यादा कट्टरपंथी मत बनिए कि उन्हीं की में जाना है, उनकी सुननी है, उनका भाव नहीं। जो कथा कहने आते हैं सबकी कथाओं में जाइए। ये चैतन्य महाप्रभु का नियम था। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु राह चलते और अपने चार सेवकों को आगे छोड़ दे दो, तुम आगे आगे चलो। क्या गांव पड़ेंगे, शहर पड़ेंगे, वहां ढूंढना जा करके पूछना कोई कथा तो नहीं चल रही। अगर कहीं कथा चल रही हो हमको सूचना देना, हम जाएंगे, चाहे किसी की हो। अरे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात कथा में जाते थे और पीछे जाके बैठ जाते और भाव विभोर होके दोनों भुजा उठा करके हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते कहते रुदन करते रहते। कभी किसी कथा का त्याग नहीं किया। ये भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा जो लोगों में आ रही है, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर भक्ति में, कथा में, गुरुजनों में, संत जनों में, वैष्णवों में ये बात आती है, नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, इनके में जाना है, इनके में नहीं जाना, इनकी सुननी है, इनकी नहीं सुननी है, माला छोड़ दीजिए आप अपनी, मत कीजिए भजन।
आप संत जनों में ही दोष दृष्टि रख रहे हो, आप भगवत वैष्णवों में ही दोष दृष्टि रख रहे हो। अब लोग ये कहेंगे कि वो लोग उनको रखने दो, आप अपने आप को संभालो ना, आप स्वयं को सुदृढ़ करके चलो। इसलिए आज ही नियम बना लीजिए, जलंधर में अपने रेंज के अंदर कहीं भी कथा हो, किसी की भी हो, कैसी भी कथा हो, आपको जाना है। चाहे आप एक प्रणाम करने के लिए जाओ, बहुत व्यस्त हो, घर में विवाह शादी हो रहा है, कुछ भी हो, तब भी जाओ। क्योंकि कथा में जो आपकी रुचि बढ़ती है ना, उसी से ही पैरामीटर पता चलता है कि ठाकुर जी की आपसे कितनी रुचि है। और ये बात हम नहीं कह रहे, सूत जी कह रहे हैं। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कथा में आपकी रति नहीं है तो आपके द्वारा किए गए धर्म, अनुष्ठान, व्रत, नियम केवल और केवल फालतू की मेहनत है। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है। लेकिन आप व्रत नहीं कर पाते, अनुष्ठान नहीं कर पाते, कथा कहीं भी हो आप तुरंत पहुंच जाते हो, सबसे आगे जाके बैठते हो या सबसे पीछे कहीं भी बैठ जाते हो, कथा जरूर सुनते हो, चाहे कैसी भी कथा हो, आप निश्चित उसमें जाकर के भाव श्रवण करते हो, तो निश्चित है कि ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे, ठाकुर जी की प्रसन्नता। इस प्रकार का भाव बताते हुए यहां सूत जी महाराज अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब बंधुओं सुनो, कल है नंदोत्सव। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? कल आप सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आओ, पीले पीले पटका, और भाई लोग अगर है सके तो पीली धोती पहन के आओ, धोती वोती डार के, पीरो पटरा पहन के, महाराज पीलो पीलो चंदन छापो वारो गाल तक लगा के ब्रजवासी बन के आएंगे। देखो हम श्रृंगार बताएं, पीरो पीरो चंदन लगाइयो, यहाँ पे ले जा करके और गाल पे गोल गोल घुमा के, और फिर लाल बिंदी से ऐसी 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 बिंदी लगा लियो, पूरे चकाचक ब्रजवासी बन के सब भाई लोग आओ, और माताएं बहनें सब पीरे पीरे वस्त्र पहन के आवे, और है सके तो सिर पे सबरे बढ़िया पाग पहन के आओ। कल लगना चाहिए कि हाँ ब्रजमंडल में लाल जी को जन्मोत्सव मनावे जा रहे हैं। कल आभूषण और श्रृंगार पूरा ब्रजवासी जैसो बना के आओ कथा में। कल बड़े भाव से कथा होगी, और भैया ये जितने उठ के जावे वाले इनको पीछे पकड़ के बैठा, ये पीछे से ही आए, पीछे से ही चले जाएं। कल तो कथा थोड़ी विलंब तक होगी, और जहां कथा ही 6:30-7 बजे शुरू होती है, तो नंदोत्सव तो 12 बजे ही जाएंगे। बजा दें 12? यहाँ पे पुलिस तो नहीं आ जाएगी? हमको कई जगह बोलते 10 बजे से ऊपर नहीं जाए महाराज जी कथा, पुलिस आ जाएगी। भाई 12 तो नहीं बजेंगे, पर हाँ 10 तो बजे ही जाएंगे, 10 साढ़े 10 तो, और 10 साढ़े 10 बजे तो 11 भी बज जाएंगे। 11 बजे तो नए देर और करके 11:30 रह जाएंगे, फिर नए कई करके 12 बज जाएंगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कल खूब आनंद से नंदोत्सव होगा, चश्मा संभाल के सब लोग आइयो अपनो। यहाँ मंच से तो कम लुटाया जाएगा। हमारी जितने भी व्यवस्था प्रमुख से इतने बालक हैं, सबसे प्रार्थना कि ऐसी व्यवस्था रखें कि ज्यादा लूट मार नहीं हो, नेक नेक लूटे नहीं, तो बाहरी व्यवस्था हो, सब ले लेके वहीं से प्रस्थान करते रहे। मंच से तो थोड़ा बहुत ही लुटाया जाए। ऐसा आनंद कल ठाकुर जी का यहाँ पर हम लोग मनाएंगे। खूब आनंद के साथ में हम लोग कल ठाकुर जी का नंदोत्सव करेंगे। आइए कथा को विश्राम की ओर ले चलें। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से वृंदावन को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो,